दोस्तों, आप सभी को शालोम। आज के एपिसोड में हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय से। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 21 वर्ष में बाइबल यीशुआ के बारे में इस प्रकार कहती है कि जो पाप से अनजान था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अब इस वर्ष को अक्सर मिस इंटरप्रेट किया जाता है बहुत सी कलीसियाओं में और कहा जाता है कि मसीह सच में पाप बना। लेकिन क्या ये कहना ठीक है? मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा पूरी बाइबल में आपको ऐसा वर्ष नहीं मिलेगा जहां पर यह कहा गया हो कि यीशुआ मसीह पाप बना। और दूसरी बात यह है कि बाइबल में एक व्यक्ति को कभी भी पाप नहीं कहा गया। इंसान पाप नहीं होता। पाप की अपनी एक परिभाषा है। पाप वो होता है जो हम करते हैं, ना कि हम खुद एक पाप होते हैं। और मसीह के बारे में बाइबल बहुत क्लियर है। लिखा है कि ना तो उसने कभी पाप किया और ना उसके मुंह से कभी छल की बातें निकली। पहला पतरस 2:22। अब आप कहोगे कि दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और 21 वचन में पौलुस ने ऐसा क्यों कहा कि मसीह पाप बना? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पौलुस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा तो आप क्या कहोगे? पहली बात तो यह है कि हम जो बाइबल पढ़ते हैं वो सब अनुवाद की गई बाइबल है। नए नियम के बारे में मैं बात करूं तो वो मूल रूप से ग्रीक में लिखी गई थी, खास तौर पर पौलुस के लेटर्स। इसलिए मैं आपको ग्रीक शब्द दिखाऊंगा जिसका इस्तेमाल यहाँ पर पौलुस करता है। तब हमें पता चलेगा कि पौलुस के कहने का क्या मतलब है। और वो ग्रीक शब्द है हैमर्टिया, और जिसका मतलब होता है सिन ऑफरिंग, यानी कि पाप का बलिदान। तो एक तरीके से पौलुस समझाना चाहता है कि मसीह हमारे लिए पाप का बलिदान बना, ना कि पाप बना। और बाइबल के बहुत से स्कॉलर भी यही मानते हैं मेरे प्रियो। इसके अलावा NIV वर्जन भी हमारे पास है और इसका फुटनोट जब आप देखोगे तो वहां पर भी आपको सिन ऑफरिंग लिखा हुआ मिलेगा। एक वर्जन जो मैं आपको और दिखाना चाहता हूं और उस वर्जन का नाम है रिवाइज्ड इंग्लिश वर्जन। उसमें भी वहां पर डायरेक्टली सिन ऑफरिंग लिखा हुआ आपको मिलेगा। एंड इट मेक्स सेंस कि जब भी पौलुस ने अपनी पत्रियों में मसीह के बारे में लिखा है तो उसने अक्सर मसीह को एक पाप बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया है। और इसके लिए आपको बहुत सारे वर्सेस मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आगे भी बाइबल के फैक्ट से जुड़ी हुई चीजों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए शालोम।